हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है, बहुत सारी। ठीक है, तो देखिए, एस्टेट का एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है। ठीक है, कैंसिल नहीं हुआ है। कैंसिल का मतलब क्या होता है कि एग्ज़ाम होगा ही नहीं। ठीक है, तो कैंसिल नहीं हुआ है, पोस्टपोन हुआ है। क्लियर? और ये बात भी आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि इतना लंबे टाइम के लिए पोस्टपोन नहीं हुआ है। ठीक है, अगर बात करें, आपका सीटेट का एग्जाम 14 दिसंबर को है। ठीक है, और इस पे भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, बट सीटेट अपना, जहां तक अब तक इंफॉर्मेशन है, सीटेट अपना अपने ही टाइम पर होगा। ठीक है, अगर कुछ होता है तो बाद में देखेंगे। तो देखिए, 14 दिसंबर को तो आपका सीटेट है, तो इस पे तो आपका स्टेट नहीं हो सकता। ठीक है, फिर कब होगा? तो आपका जो नेक्स्ट संडे सैटरडे होगा, मोस्ट प्रोबेबली आपका जो एग्जाम है वहां तक हो जाएगा। अगर वहां तक भी कोई इश्यू रहा तो उससे नेक्स्ट वीक जा सकता है, बट उससे आगे नहीं जा सकता। तो आप ये मानकर चलिए, अगर क्लियरली बात करें कि आपका जो एस्टेट एग्जाम है वो आपका, या तो अगर हम कहें दिसंबर के लास्ट में, ठीक है, या फिर जनवरी के जनवरी में आपके फर्स्ट में। क्लियर? जनवरी के फर्स्ट वीक में या दिसंबर के लास्ट वीक में आपका ये एग्जाम हो जाएगा फॉर श्योर, नो डाउट। ठीक है, अब देखिए, ये वीडियो क्यों बनानी पड़ी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे जिन्होंने पढ़ना जो है छोड़ ही दिया, वीडियोस देखना बंद ही कर दिया, जैसे उन्हें लग रहा है कि एग्जाम कैंसिल ही हो गया, अब दोबारा होगा ही नहीं। तो देखिए, ये आपके लिए गोल्डन चांस है। जिन स्टूडेंट्स की तैयारी अभी तक थी ही नहीं, अगर वो भी इन दिनों में पढ़ेंगे तो फॉर श्योर 90 मार्क्स कोई बड़ी माया नहीं है। ठीक है, 90 मार्क्स आप इजीली ला सकते हैं स्टेट में, है ना। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से हो चुकी थी, तो देखिए, वो भी ऐसे सोकर मत बैठिए, क्योंकि अगर बीच में आप छोड़ देंगे ना तो फिर से सारी चीजें आपको रिवाइज करने की जरूरत होगी। तो आप भी पढ़ते रहें। क्लियर? आपका पूरा सिलेबस हो गया था, सब कुछ हो गया था, तो भी आप उसको रिवाइज करते रहें, ऐसे छोड़कर ना बैठें। एक ही दिन में आपके रिस्पॉन्स ने बता दिया कि आप कितने सीरियस हैं अपने स्टेट एग्जाम को लेकर। जिस शिद्दत से आप पढ़ रहे थे, सभी का जो मोटिवेशन है वो डाउन हो गया एकदम, कि जैसे एग्जाम होगा ही नहीं। तो भाई, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, आपका एग्जाम इतना लंबा नहीं गया है। तो कोई भी टॉपिक आपका, कोई भी आपका ऐसा रहता है तो उसे प्लीज क्लियर कर लो। ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम आपको नहीं मिला है कि आप बिल्कुल आराम से सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देख लेंगे। इतना लंबा ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, उसके साथ साथ जो आपका सीटेट है, ठीक है, और जिन लोगों ने सीईटी भी देना है और सीटेट भी देना है, तो देखिए, जो सीईटी है आपका, उसकी भले ही डेट ना आई हो, बट होगा ये तो कंफर्म है ना, बिल्कुल कंफर्म है। और सीटेट की तो आपकी डेट भी है। तो जो आपका एस्टेट का सिलेबस है और जो सीटेट का सिलेबस है, वो कहने में सिमिलर है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है, मानती हूँ। बट अब तो एस्टेट ने भी आपकी पेडागोजी को अलाउ किया है ना, तो सीटेट में पेडागोजी तो आती है ज्यादातर, है ना। तो कहीं ना कहीं आपका थोड़ा बहुत तो मैच करता है। तो जो आप इसमें पढ़ रहे हो वो आपका सीटेट में हेल्प करेगा। और जिन लोगों को सीटेट देना है, उनको तो सीटेट की तैयारी करनी ही है, नो डाउट, बिल्कुल करनी है। ठीक है, मैं सीटेट के लिए आपका, और एस्टेट के लिए भी, क्योंकि अब की बार एस्टेट में भी आपकी पेडागोजी आ सकती है, फॉर श्योर आ सकती है। इतना बड़ा बवाल हुआ है, बच्चों ने इतने दिन तक प्रोटेस्ट किया है, तो फॉर श्योर पेडागोजी बिल्कुल आ सकती है। तो पेडागोजी का सेशन जरूर लेकर आएंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और रही बात आपकी सीईटी की, तो देखिए, जो आपकी हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है, हरियाणा जीके है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स वही आपके सीईटी में भी तो आने हैं। फिर क्यों आप अपनी पढ़ाई को छोड़कर बैठ गए ऐसे? समझ में नहीं आई ये बात। तो बहुत ज़रूरी है। और बहुत ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इसके बेस पर इसके बेस पर आपकी न्यू वैकेंसीज आनी है। कितने दिन से आप सुन रहे हो? ये बिल्कुल आनी है। ठीक है, आपके सीईटी बेस पर भी, और एस्टेट आपके एचटेट बेस पर भी आपकी ये वैकेंसी आनी है, बिल्कुल आनी है, 100% आनी है। तो
और सबसे अच्छी बात कि एस्टेट जो है अब की बार आपका लाइफ टाइम है, तो लाइफ टाइम है तो इसके लिए तो वैसे भी आपको मेहनत तो बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। एक बार कर लो, बात खत्म, उसके बाद कुछ नहीं सोचना फिर इसमें आपको, है ना। तो प्लीज़ अपनी पढ़ाई को ना छोड़ें। ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना सा पर्पस था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो अपनी पढ़ाई को बिल्कुल बंद करके बैठ गए हैं जैसे एस्टेट होगा ही नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एस्टेट नहीं होगा, एस्टेट होगा। कुछ दिन के लिए आगे गया है, वो भी कुछ इश्यूज थे उस वजह से, और ये इश्यूज जो हैं इतने लंबे चौड़े नहीं थे कि इनको महीने 2 महीने का टाइम चाहिए, इतनी बड़ी बात नहीं थी, ठीक है ना। तो इस बात को आप अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए, और न्यू वैकेंसी आएंगी, पक्का आएंगी, बाद में आपको पछताना ना पड़े, क्योंकि पछतावे की फिर कहीं कोई जगह नहीं होती। आप कहते रहें यार काश पढ़ लेता, काश पढ़ लेती, काश उस टाइम मैं ये ना करके ये कर लेती, तो बाद में काश के लिए कोई जगह नहीं होती जिंदगी में। लाइफ टाइम है, एक बार करो, खत्म करो, बात खत्म। उसके बाद अपनी वैकेंसीज की तैयारी करो। अदरवाइज इसी पे बहुत सारे स्टूडेंट्स की तो इस एस्टेट पे ही सुई अटकी हुई है, अभी तक यही क्लियर नहीं हो रहा है। अब ये क्लियर होगा कैसे? तो देखिए, जो आपके प्रीवियस ईयर है वो रामबाण है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में अगर हम बात करें सीडीपी की, जो आपकी बहुत बहुत हेल्प करती है, बहुत हेल्प करती है, 30 नंबर कम नहीं होते, ठीक है। और मैं गारंटी लेती हूँ, अगर 4-5 साल के प्रीवियस ईयर भी आपने अगर अच्छी तरह से लगा लिए ना सीडीपी के, तो गारंटी के साथ कहती हूँ आपके 25 प्लस मार्क्स कहीं नहीं गए। क्योंकि जो स्टूडेंट्स मेरे साथ प्रीवियस ईयर कर रहे हैं ना, उन्हें पता है कितने सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। रिपीटेड नहीं है तो उन्हीं में से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, और हम सारे ऑप्शन को एक साथ क्लियर करते चल रहे हैं, तो आपके एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन भी हो रहे हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद बात करें आपकी हिंदी इंग्लिश की, तो हिंदी इंग्लिश में आपकी पूरी ग्रामर है, ठीक है, पूरी ग्रामर है, और एस्टेट का लेवल ठीक आता है। ऐसे नहीं कहते बच्चों वाला कोई भी जाके दे देगा और हो जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा, क्लियर। तो इसके भी प्रीवियस ईयर हम करेंगे, इसके प्रैक्टिस सेशन भी हम लेकर आएंगे, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको। हरियाणा जीके के यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं। अगर बात करें जीके बाय प्रदीप सर, बहुत अच्छा करवाते हैं। अगर आप उनके भी सेशन देखते हैं तो हरियाणा जीके में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इजीली आप अपना वहाँ से नंबर निकाल सकते हैं। 10 मार्क्स की बात होती है, जिनमें से आपका कुछ तो स्टैटिक पॉइंट्स होते हैं आपके, ठीक है, और 1-2 नंबर की आपकी करंट अफेयर होती है, तो बचा कितना, थोड़ा बहुत पोर्शन आपका बचा। तो ये 10 मार्क्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इनको छोड़ के नहीं चल सकते, क्लियर। अगेन मैं बात करूं मैथ्स की और रीजनिंग की, तो ये भी जो है यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स हैं, बिना कोई पैसा दिए, बिना कोई चार्ज दिए आप अपने सीटेट एस्टेट एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं, इजीली। 90 मार्क्स लाने हैं, बट 90 मार्क्स सोचकर कभी भी तैयारी मत करना। जिन स्टूडेंट्स ने 90 मार्क्स सोचकर तैयारी की है, आज तक उनका एस्टेट हुआ नहीं है, गारंटी है। बेशक अपने आसपास वालों से पूछ लेना, जिन्होंने 90 मार्क्स सोचकर तैयारी की है उनका कभी एस्टेट नहीं हुआ है। वो 86, 82, 89 यहाँ तक आकर अटक जाते हैं, और जो यहाँ पे आकर अटकता है ना, उसके दिल से जाकर पूछो कैसा महसूस होता है। एक नंबर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी प्लस पॉइंट है ना। आप तुक्के लगा सकते हो। अब कई स्टूडेंट्स तो क्या करते हैं, जिन्हें नहीं आता ना वो छोड़ के ही आ जाते हैं, तो छोड़ना नहीं होता है, पूरा फिल करना होता है, क्लियर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आई होप आपको मेरी ये सारी बातें समझ में आई होंगी, और बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स प्लीज़ अपनी तैयारी को ना छोड़ें। अगर आप तैयारी छोड़ देते हैं तो आपके एस्टेट को कोई क्लियर नहीं करवा सकता, ठीक है। तो इतना मतलब चद्दर ओढ़ कर ना सोएं कि हाँ पता नहीं कब होगा, इतना लंबा नहीं गया है, ठीक है। दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के आपके फर्स्ट वीक में आपका एस्टेट हो जाएगा, गारंटी के साथ, क्लियर। तो इस बात को दिमाग में रखें। इतनी ही बात मुझे इस वीडियो में आपसे करनी थी। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, और न्यू वैकेंसी पक्का आएंगी, तो इसे आप इतना ढीला ना छोड़ें प्लीज़, ठीक है। तो
उसके साथ-साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि इसका जो है प्रीवियस ईयर मेरे चैनल पे मैंने स्टार्ट कर रखे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। सीडीपी डिस्कस की है मैंने आपके साथ 2023 की, 2022 की, 2021 की और 2022 की मैंने स्टार्ट कर रखी है। पीजीटी लेवल मैंने डाल चुका है और अब आज जो है आपकी टीजीटी जो सीडीपी है वो भी डल जाएगी, तो प्लीज़ इन सेशंस को ज़रूर करें। बहुत आपके कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाएंगे। आप देखेंगे एक अलग सा चेंज आपके अंदर आप इसमें देखने को आपको मिलेगा, बहुत ज़रूरी है। और जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुँच सके। ठीक है, टू द पॉइंट बात होती है, कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं होती है। जितनी वीडियो आती है कम आती है, बट जितनी आती है आपके काम की आती है। कोई भी एक्स्ट्रा वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर? 1-2 स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि इसकी जो है प्लेलिस्ट बना दी जाए, तो ज़रूर इसकी जो प्रीवियस ईयर की प्लेलिस्ट मैं बना दूँगी, जहाँ से आपको एक वीडियो के साथ ही आपको बाकी वीडियोज़ भी वहाँ पे आपको दिख जाएगी। ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइव सब्सक्राइब आप ज़रूर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।